नमस्ते मित्रों। आज हम संस्कृत में समय को कैसे देखा जाता है, समय को कैसे लिखा जाता है, कितने बजे इत्यादि को आज हम जानेंगे। संस्कृत में समय को लिखते हुए कुछ चीजें आपको बहुत जानना जरूरी है। जैसे संस्कृत में जैसा लिखा हुआ होता है वैसे उच्चारण नहीं होता है। जैसे 1:30 लिखा है तो आप 1:30 बजे नहीं कहते हैं, जैसे हिंदी में भी, तो वैसे ही संस्कृत में भी ऐसा नहीं कहा जाता है। और दूसरी बात आपको समझना यह है कि अंक का जो स्वरूप आपने पढ़ा है और सुना है वैसे आपके समय के साथ लगेंगे नहीं। जैसे एक बालक एका बालिका आपने पढ़ा है, किंतु उस प्रकार के शब्द अब समय को लिखते हुए नहीं लगा सकते। उनके स्थान पर संख्या के मूल शब्द उनको लगाना है। वो मूल शब्द आपको केवल 12 ही याद करने हैं। चलो गाते हुए उन 12 शब्दों को याद कर लेते हैं। एक द्वि त्रि चतुर पंच षड सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश, बस इतना ही। यदि परीक्षा में केवल 10 से 11 या 5 बजा हुआ दिखाए तो आपको कुछ भी नहीं करना है। बस आगे वादनम वादने इत्यादि आपके प्रश्न पत्र में ही लिखा होगा। आपको यहाँ से आपने जो 12 शब्द याद किए हैं उनमें से एक शब्द, जैसे 7 बजा है तो आप सप्त उठाएंगे और सप्त को ले जाकर जोड़ देंगे, काम पूरा हो गया। आगे वादनम वादने जो है उसको आप जोड़ दीजिए। जैसे 5 बजा है तो पंच को उठाया और जोड़ दिया, पंचवादनम अथवा पंचवादने पंचवादनतः, कुछ भी होगा प्रश्न पत्र में वैसा ही हो जाएगा। अब इतना तो हो गया। आपको वादनम तो आप लगा सकते हैं, लेकिन सीधा सरल 9 बजा 10 बजा 11 बजा ऐसा तो प्रश्न पत्र में नहीं भी आ सकता है। तो उसके लिए आपको और 5 शब्द याद करने। अभी आपने 12 शब्द याद किए, 1 से लेकर 12 तक अंक। अब 5 और याद कर लीजिए। वो है सपाद, सार्ध, पादोन, अधिक और उन। इन 5 शब्दों को आप पहले संस्कृत को हिंदी के साथ रिलेट करिए। देखिए कैसे। सपाद हमने जिसको पढ़ा है उसको सवा, हिंदी में सवा कहते हैं उसको, सपाद सवा। सार्ध को साढ़े, सार्ध को साढ़े, और पौने को पादोन अथवा पादोन को पौने। जब भी आप परीक्षा में लिखते हैं तो समय के बाद सेंटेंस में वादनम या वादने अपने आप जुड़ जाता है। इसके लिए आपको अलग से जोड़ने की जरूरत नहीं है, पहले ही कहा जा चुका है। केवल उसके जगह में डैश लगाना है, यानी बड़ी लकीर, छोटी सी लकीर आपको जोड़ना है। जैसे देखो यहाँ 12:15 लिखा है, इसे हिंदी में 12:15 कहा जाएगा, तो संस्कृत में सपाद द्वादश लिखें। आपको सपाद लेने के बाद डैश लगाना है, फिर अंक के स्थान पर द्वादश लिखना है। इसी प्रकार अन्य 1 से लेकर 12 तक होंगे। जहां साढ़े का आंकड़ा समय में दिखे तो सार्ध जोड़ दो, जैसे 5:30 सार्ध पंच। अब पौने को देख लेते हैं। पौने को संस्कृत में क्या कहा जाता है? पादोन, पादोन पौने। अब 5:45 कहना है तो क्या होगा? लिखा मिलेगा 5:45। अब यहां ध्यान रखना है कि 5:45 बीत चुके हैं, अतः यह केवल 6 के करीब हो गया। लिखते या बोलते समय हम 5:45 कहते हैं, उसी को संस्कृत में पादोन षट कहा जाएगा। इसी प्रकार 1:35 को पादोन द्विवादनम, क्योंकि 2 बजने में 15 मिनट हैं, इसलिए हम 1:45 को पादोन द्विवादनम कहेंगे। और अन्य में भी इसी प्रकार लागू होगा, आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं। ये तो हुआ सपाद, सार्ध और पादोन का तरीका। यदि कहीं 10:10 कह दें तो ऐसी अवस्था में क्या करेंगे? हम आपको एक और ट्रिक बता रहे हैं। देखो, सीधा सरल तरीका यह है कि पौने से अधिक हो चुका हो, जैसे 5:50, 5:55 इत्यादि हो, तो उसके साथ ऊन लगा दो, बड़ी ऊन, और लिखे हुए संख्या से आगे की संख्या लिखो। पौने से कम हो तो अधिक लगा दो और वही संख्या लगाओ जो लिखा हुआ है। जैसे 5:50 है तो 6 बजने में 10 मिनट बचे, यही संस्कृत में कहना है। 5 बजने के बाद आगे की संख्या हो गई 6 बजना। अब संस्कृत में 10 ऊन षट वादनम या वादने जो भी बोलना होगा या लिखना होगा। अब पौने से कम हो तो आप अधिक लगाकर वही संख्या लिखिए। जैसे 4:40
तो हम कहेंगे चत्वारिंशत् अधिक चतुर। अब इतना ही, आगे आप वादनम, वादने, वादनतः इत्यादि प्रश्न पत्र से लेंगे। 5 20 हैं तो आप क्या लिखेंगे? 20 के स्थान पर विंशति, उसके बाद अधिक, उसके बाद पंच। तो ऐसे हो गया विंशति अधिक पंच। अब डैश लगाइए, बस इतना ही। ये तो हुआ परीक्षा की दृष्टि से। अब आपसे कोई पूछे कि कः समयः या इदानीं कः समयः, ऐसे कोई प्रश्न पूछता है तो आप क्या लगाएंगे उसमें, ये बताते हैं आपको। कैसे बताएंगे उत्तर? जैसे अगर आपसे कोई सीधा प्रश्न पूछ रहा है कः समयः, तो आप कहेंगे इदानीं सप्तवादनम, सार्धसप्तवादनम, पादोनष्टवादनम, एकादशवादनम, द्वादशवादनम इत्यादि। आगे वादनम जोड़ेंगे। अब मैं इतने बजे यह काम करूंगा, करूंगी इत्यादि के लिए वादने लगाएंगे। जैसे सार्ध सप्तवादने अथवा सपाद अष्टवादने अहम विद्यालयम गच्छामि, अथवा पाठम पठामि, अथवा सपाद सप्तवादने अहम गृहात् आपणम गच्छामि इत्यादि। कोई भी वाक्य हो, इसमें स्मरण करने योग्य क्या बातें हैं, इसको आप एक बार फिर ध्यान में रख लीजिए। संस्कृत में संपूर्ण समय संबंधी शब्द समस्त पद हैं, इसलिए आपको मूल संख्या लेना है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एकादश द्वादश इत्यादि। विंशति, त्रिंशत्, जहां पर विसर्ग है, जैसे विंशति ही, एक विंशति, उन सबको विसर्ग हटा कर लेना है और इनके साथ आगे पीछे शब्द को जोड़ना मतलब ये समस्त पद है। जोड़ने में अगर आपको समर्थता नहीं है, कहीं कहीं संधि होने की संभावना होती है, वहां पर ध्यान रखना है। आपको पूरी समझ हो तो ही संधि करनी है, अन्यथा बीच में तिर से लेकर डैश को लगाना है और शब्द को रखना है, इससे गलती नहीं होगी। वाक्य में आगे वादनम है या वादने अथवा अन्य कोई रूप हो तो उसी को जोड़ें, अपने आप से कुछ भी ना लिखें। संस्कृत में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि जितने अधिक शब्द लिखेंगे उतने अधिक दोष होने की संभावना होती है। चलिए अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा।